श्री वशिष्ठ जी ने कहा, महाराज आपके ज्येष्ठ पुत्र का नाम राम होगा। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। महाराज श्री दशरथ ने पूछा, गुरुजी इस नाम का अर्थ क्या होगा? गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, राम शब्द का अर्थ होगा जिसमें लोग रमण करें, उसको राम कहते हैं। जिसमें योगी लोग रमण करते हैं उसको राम कहते हैं। रमन्ते योगिनो यस्मिन, उसको कहते हैं राम। अथवा जो सबको प्रिय लगे उसको कहते हैं राम। अथवा जो परम सुंदर हो उसको कहते हैं राम। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, रामो रमयतांबरः, जितने रमण कराने वाले हैं उन रमण कराने वाले में जो श्रेष्ठ है वह है राम। अथवा रादाने धातु है और मां का मां बचा है यहां पर। मां माने लक्ष्मी जी सीता। राग गृहीत्वा पत्नीत्वेन मां लक्ष्मी सीता एन स रामः, जो भविष्य में आगे चल करके सीता जी को अपने पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे उनको भी कहते हैं राम। ये सब अर्थ बताया ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने। गोस्वामी तुलसीदास जी भी 5 बातें राम शब्द को लेकर कहते हैं रामचरितमानस में। जो आनंद, कौन है राम का जो आनंद सिंधु है वह है राम। जो सुख के राशि है वह है राम। सीकरते त्रैलोक्य सुपासी, जो त्रैलोक्य सुपासी है वह है राम। जो सुख के धाम है वह है राम। और जो अखिल लोकदायक विश्राम है वह है राम। आनंद चाहिए तो राम से जुड़ो, सुख चाहिए तो राम से जुड़ो, सुपास चाहिए तो राम से जुड़ो, और विश्राम चाहिए तो राम से जुड़ो। राम जी कौन? कहा आनंद के सिंधु है। आनंद सिंधु राम है। आपके ज्येष्ठ पुत्र का नाम राम। कैकेयी अम्बा की क्रोध की ओर दृष्टि डाली और कहा, महाराज आपके इस दूसरे पुत्र का नाम होगा भरत। गुरुदेव श्री भरत का अर्थ क्या होगा? का भरत का अर्थ होगा जो भरण पोषण करे। भरम भरणम तनोतीति भरतः। भरत शब्द में 2 शब्द है, भर और त। तनु विस्तारे धातु का त है। जो भरण पोषण करे उसको कहते हैं भरत। तो भरण पोषण का तात्पर्य क्या है? मैंने भैया भरत बैठ करके भंडारा कराते थे, खाना पीना खिलाते थे, लोगों का पेट भरते थे। भरण पोषण का मतलब यह है? कहा नहीं। भरत का तात्पर्य है प्रेम। गोस्वामी तुलसीदास जी भी जो अर्थ करते हैं उस अर्थ के आधार पर और इसको सरल किया जा सकता है। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जो विश्व का भरण पोषण करे वह भरत है। अच्छा, विश्व का भरण पोषण कैसे होता है? वही मैं कह रहा था कि भैया भरत भंडारा कराते होंगे इसलिए, या पोषण की सामग्रियां बांटते होंगे इसलिए भरत का नहीं। अच्छा, कोई मां बालक को जन्म देती है तो उसका पालन पोषण क्यों करती है? क्योंकि उसको अपने पुत्र से प्रेम होता है, तभी तो दुग्धपान कराती है, पालन पोषण करती है, खिलाती है, पिलाती है, नहलाती है, कपड़े पहनाती है। अच्छा, कोई पिता चप्पल घिस घिस करके, कमा कमा करके बच्चे का पालन करता है, क्यों? क्योंकि माता पिता बच्चे से प्रेम करते हैं। अच्छा, प्रेम न हो तो आप कुछ करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। आप देखना, ये आजकल जो जर्सी गाय बनाते हैं ना लोग, अलग अलग डीएनए लेकर, तो देशी गाय का बच्चा जब दूध पीने लगता है तो जो देशी गाय होती है ना उसको जीवा से चाटती रहती है, प्रेम देती रहती है।
ये सब जो जर्सी गाय है ना, वो भूसे में मुंह डाल के खाती रहती है, उनको बच्चे से कुछ लेना देना नहीं। और देशी गाय का बच्चा जब दूध पीता है तो उसके बाद उछल कूद करता है, ऊर्जा मिलती है। और आप देखना ये सब गायों के बच्चे जब दूध पीते हैं तो सो जाते हैं। तो कोई बता रहा था कि सुअर का डीएनए और गाय का सब मिलाकर मिक्स करके बनाते हैं, उनका उद्देश्य अधिक से अधिक दूध का दोहन करना है। तो तात्पर्य मेरा इतना ही है यह कहने का कि भरण पोषण तो प्रेम से होता है। भरत शब्द का अर्थ तो प्रेम ही है। जो प्रेम मूर्ति है वह है भरत, जो प्रेम का स्वरूप है वह है भरत। भरत ही कहाँ ही सराहि सराहि, राम प्रेम मूरति तनु आही। तुम तो भरत मोर मत एहु, धरे देह जनु राम सनेहु। ऐसा लगता है जैसे राम का प्रेम ही देह धारण कर लिया है। तो जो विश्व का भरण पोषण करे वह भरत। विश्व का भरण पोषण तो प्रेम से होता है, तो मानो भरत का अर्थ है प्रेम। एक बात और है, भौतिक सामग्रियों से शरीर का भरण पोषण हो सकता है, लेकिन आत्मा का भरण पोषण तो प्रेम से ही होता है। प्रेम आत्मा को पोषित करता है, भरत आत्मा को पोषित करते हैं। और एक और बड़ा सुंदर अर्थ है, विश्व भरण पोषण कर जोई। विश्वम विष्णुर्वषट्कारो भूत भव्य भवत प्रभु। भगवान का पहला नाम ही विश्व है। तो विश्व का जो भरण पोषण करेगा, मतलब जो भगवान का भी भरण पोषण करेगा। अच्छा, भगवान किस चीज के भूखे हैं? का भगवान तो प्रेम के ही भूखे हैं। इसका मतलब जो अपने प्रेम से भगवान को भी भर दे उसको कहते हैं भरत। दूसरे राजकुमार का नाम रखा भरत, तीसरे राजकुमार का नाम रखा लक्ष्मण। गुरुजी से पूछा महाराज श्री दशरथ ने, गुरुदेव लक्ष्मण शब्द का अर्थ क्या होगा? का जिसके शरीर के हर अंग से यह लक्षण प्रकट होता हो कि राम जी का सबसे बड़ा सेवक होगा, उसी को लक्ष्मण कहते हैं। लक्ष्मणानि श्री राम सेवा सूचक हस्तादीन रेखादीन सलक्ष्मणा। जिसके एक एक अंग प्रत्यंगों से यही लक्षण दिखे कि राम जी का सबसे बड़ा सेवक है, उसको कहते हैं लक्ष्मण। जिसमें राम जी का सेवक होने का लक्षण प्रकट होता हो उसको कहते हैं लक्ष्मण। एक अर्थ और है लक्ष्मण। एक संत कहते थे जिसका मन अपने लक्ष्य में लगा हो वह है लक्ष्मण। जो अपने लक्ष्य से कभी न भटके, एकमात्र जिसका संपूर्ण ध्यान अपने लक्ष्य पर रहे वह है लक्ष्मण। और लखन भैया के जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है? राम जी की सेवा करना। और लखन भैया हमारे यहां जीवाचार्य माने गए हैं। और लखन भैया का यदि हम संपूर्ण जीवन देखें तो हम पाएंगे कि इनसे हमें सीखना चाहिए कि एक सेवक का जीवन कैसा होता है। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा जिसके एक एक अंग प्रत्यंगों से यह लक्षण प्रकट होता हो कि यह राम जी का सबसे बड़ा सेवक होगा, उसी को कहते हैं लक्ष्मण। अथवा जिसका मन हमेशा अपने लक्ष्य में लगा रहे और जिसके जीवन का लक्ष्य हो रामचरण की सेवा, इस बालक का नाम लक्ष्मण होगा। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम उधार। और जब सबसे कनियस राजकुमार पर दृष्टि गई तो गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा महाराज इस छोटे राजकुमार का नाम होगा शत्रुघ्न। महाराज श्री दशरथ ने पूछा गुरुदेव शत्रुघ्न शब्द का अर्थ क्या होगा? गुरुदेव कहते हैं शत्रुन घ्नति हंतीति शत्रुघ्न। जो शत्रुओं का नाश करे उसको कहते हैं शत्रुघ्न।
देखो, शत्रु भी दो प्रकार के होते हैं, एक आभ्यंतर शत्रु, एक बाह्य शत्रु। खतरनाक कौन है, बाहर वाला कि भीतर वाला? ज्यादा खतरनाक है। बाहर का शत्रु मित्र भी हो सकता है, पता चले आज पड़ोसी से झगड़ा है, कल दोस्ती भी हो सकती है। बाहर के शत्रु नित्य शत्रु नहीं होते, अनित्य शत्रु होते हैं। पता चला आज है कल मर गया तो शत्रु खत्म। बाहर के शत्रु अनित्य शत्रु हैं, लेकिन काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब भीतर के शत्रु नित्य शत्रु हैं, ये हमेशा रहने वाले हैं। तो शत्रुघ्न का अर्थ होता है जो नित्य शत्रुओं का नाश करे, उसको कहते हैं शत्रुघ्न। महर्षि वाल्मीकि अयोध्या कांड के प्रथम श्लोक में लिखते हैं, गच्छता मातुल कुलम भरतेन तदा नघः शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्नः नीतः प्रीति पुरस्कृतः। शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्नः, शत्रुघ्न है नित्य शत्रुघ्न, जो नित्य शत्रुओं का नाश करे उसको कहते हैं शत्रुघ्न। दूसरा भाव का देखो, राम जी ने रावण का वध किया, रावण जैसे शत्रु को मारा, नाम शत्रुघ्न नहीं रखा। रावण छोटा शत्रु था क्या? इतने बड़े शत्रु का वध राम जी ने किया, गुरुदेव वशिष्ठ को तो राम जी का नाम शत्रुघ्न रखना चाहिए, नाम इनका नहीं रखा शत्रुघ्न। जब राम जी राजा बने, महर्षि अगस्त्य आए तो राम जी ने पूछा कि बताओ लंका के युद्ध में सबसे बड़ा बलवान कौन था? तो वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में महर्षि अगस्त्य कहते हैं, महाराज सबसे बड़ा बलवान मेघनाथ था, जिसका वध आपके भाई लक्ष्मण ने किया। तो मेघनाथ जैसे शत्रु को मारने वाले भैया लक्ष्मण का नाम शत्रुघ्न नहीं रखा। भरत जी भी असाधारण योद्धा हैं। वाल्मीकि रामायण में उन्होंने गंधर्वों को जीता है। यक्ष, गंधर्व ये सब देवयोनि में आते हैं। ध्रुव जी महाराज लड़ाई लड़ते रह गए यक्षों से, साधारण नहीं होते। एक यक्ष ने तो ध्रुव जी के भाई को ही मार दिया था, भागवत की कथा है, उत्तम को। गंधर्वों को जीता था भैया भरत ने, इतने बलशाली थे भैया भरत। लेकिन इनका भी नाम शत्रुघ्न नहीं रखा। और छोटे राजकुमार ने भी लवणासुर का वध किया था, मथुरा के राजा का। तो क्या लवणासुर के वध मात्र से इनका नाम शत्रुघ्न होना सार्थक होता है? कहा नहीं। देखो, ये सब बाहर के शत्रु हैं, चाहे रावण हो, कुंभकर्ण हो, मेघनाथ हो, लवणासुर हो, जो भी, ये सब बाहर के शत्रु हैं। जो भीतर के शत्रु को पहचानता है वह शत्रुघ्न होता है। और बताओ अयोध्या के भीतर के शत्रु कौन? मंथरा। इसको भी पहचान करके जो लात लगाए, कौन पहचाना? कि इसको तो शत्रुघ्न जी ने पहचाना। और जो भीतर के शत्रु को पहचान करके दंडित करे, सच्चे अर्थों में वह शत्रुघ्न है। गुरुदेव वशिष्ठ ने छोटे राजकुमार का नाम रखा शत्रुघ्न। गोस्वामी पाद तो कहते हैं जिसका स्मरण मात्र से ही शत्रुओं का नाश हो जाए।